आज हम बनाने जा रहे हैं लोटो चोको पाई। खजूर पाक भी इसे हम बोलते हैं और इसे हम खजूर से बनाकर तैयार करेंगे। इसे बनाने के लिए मैंने करीब 1 किलो खजूर ले ली हूँ। जो खजूर सॉफ्ट आते हैं वही वाली मैं खजूर ली हूँ। एक कड़क वाले भी आते हैं वो वाली मैंने नहीं ली हूँ। जो सॉफ्ट वाले आते हैं वही वाली खजूर ली हूँ ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए, इसलिए सॉफ्ट वाले खजूर के अच्छे से लोटो चोको पाई बनते हैं, इसीलिए इसी की पैकेट में ली हूँ। और इसे हम साफ़ कर लेंगे। इसके अंदर जो बीज और ऊपर जो डंठल होते हैं उसे हम अच्छे से निकाल लेंगे ताकि कहीं रह ना जाए, इसलिए एक एक अच्छे से करके खजूर को हम देखेंगे और एक एक कर को अच्छे से इसी तरह से खजूर के बीज और ऊपर का डंठल निकाल कर साफ़ करेंगे। सारे खजूर को इसी तरह से हम कर लेंगे साफ़। और साफ़ करने के बाद आगे हम खजूर पाक बनाने की तैयारी करेंगे। पहले बिल्कुल इसे हम साफ़ कर लेते हैं। इसमें के बीज और डंठल इसी तरह से हम निकाल लेंगे। और ये जो मेरे खजूर हैं हो गए साफ़। इसी तरह से सारे खजूर को मैं कर ले रही हूँ साफ़। साफ़ करने के बाद आगे का काम करते चलिए। खजूर हो गया साफ़ और मैं एक कढ़ाई लूँगी, उसमें करीब 500 ग्राम मैंने मावा ले ली हूँ और उसे डालकर अच्छे से इसे हम भूंजेंगे। गैस को लो फ्लेम पे ही करके इसे मावा को हम लोग भूंजेंगे। तब तक मावा को भूंजेंगे जब तक मावा बिल्कुल भुरभुरा और गोल्डन ना हो जाए, तब तक हम मावा को भूंजेंगे। क्योंकि मावा जो है इसमें जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए ख़राब ना हो इसके लिए हम इसे बिल्कुल भुरभुरा कर देंगे ताकि हमें इसे ज़्यादा दिन के लिए बना के रखना है। इसीलिए हम मावा को अच्छे से भूंजेंगे ताकि मावा की वजह से जल्दी ये लोटो चोको पाई, ये जो खजूर पाक है, ये ख़राब ना होके, इसलिए हम मावा को अच्छे से भूंजेंगे लो फ्लेम पे और बिल्कुल ये भुरभुरा और गोल्डन की तरह हो जाए। देखिए इसके कलर थोड़े चेंज होने लगे हैं, लेकिन हम इसे और भूनेंगे। अब ये थोड़ा कड़क होने लगे हैं। कड़क और होने के बाद ये बिल्कुल भुरभुरा होने लगेंगे। इसी तरह से दबा दबा कर अच्छे से हम इसे अभी और हम भूंजेंगे ताकि ये बिल्कुल गोल्डन की तरह हो जाए। और ये देखिए बिल्कुल भुरभुरा होने लगे हैं। इसे हम और भूनेंगे ताकि ये बिल्कुल एकदम भुरभुरा की तरह अलग होने लगे। अब थोड़े थोड़े हो रहे हैं, इसे हम और इसे थोड़ा सा गोल्डन भूनेंगे और इसे हम थोड़े भून के भुरभुरा कर लेंगे। इसमें जो भी छोटे छोटे टुकड़े जैसे डेले की तरह, लम्स की तरह बने, उसे हम दबा दबा के फोड़ के ताकि उसे भी अच्छे से भूंजा जाए और उसे भी भुरभुरा हो जाए। अच्छे से हम दबा दबा के इसे भूनेंगे। और ये जो मावा है मेरी देखिए बिल्कुल हो गए हैं, बिल्कुल एकदम सुनहरा भूंज आ गए और भुरभुरा टाइप पे भी होने लगे हैं। इसे थोड़ी सी और भूंजकर हम गैस को कर देंगे बंद और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। चलिए ये मेरे भुरभुरे हो गए हैं। अब इसे हम गैस बंद करके इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं और इसे हम निकाल लेंगे एक दूसरे बर्तन में और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसी बर्तन में हम करीब 100 ग्राम घी डालेंगे और घी गर्म होने के बाद मैंने जो खजूर को साफ़ की हूँ, मैं करीब 1 किलो का पैकेट ली थी साफ़ करने के लिए, लेकिन मुझे कम लगा तो मैंने आधा किलो और उसमें मिक्स कर ली हूँ। करीब मैं 1.5 किलो खजूर को ले ली हूँ और इसे हम इसमें मिक्स कर लेंगे।
क्योंकि ये थोड़ा बनाने में टाइम लगता है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ही बना ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम चले और मुझे इसे दोबारा फिर ना बनाने पड़े, इसलिए मैंने इसकी मात्रा को बढ़ा दी हूँ। आप चाहेंगे तो कम भी कर सकते हैं मात्रा, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा मात्रा में इसे बना रही हूँ। और खजूर को जो है हम इसी तरह से दबा दबा कर इसमें लो फ्लेम पे भूनेंगे। जो खजूर है गर्म होके बिल्कुल इसमें सॉफ्ट हो जाएंगे और मेल्ट हो जाएंगे और ये बिल्कुल डो की तरह तैयार हो जाएंगे। और हम इस तरह से करची से दबा दबा के इसे करेंगे, ताकि अंदर में जो एक दो गलती से बीज रह गए हों वो पता भी चल जाते हैं इसे दबाने से कि इसमें बीज कहीं एक दो है, तो उसे हम बीज को भी निकाल देंगे। और देखिए गर्म होने के बाद कैसे ये सॉफ्ट होते जा रहे हैं और डो की तरह तैयार होते जा रहे हैं। इसे हम बिल्कुल तब तक भूनेंगे जब तक ये डो की तरह अपने आप ये बिल्कुल एकदम तैयार हो जाएंगे। और इसी तरह से करछी से दबा दबा के हम इसे भूंजते रहेंगे। और देखिए जो छुहाड़े जो हैं, छुहाड़े के पीस जो थे वो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल ये छोटे छोटे होते जा रहे हैं, गलते जा रहे हैं और डो की तरह तैयार होते जा रहे हैं। ये लग रहा है ना कि जैसे मैंने इसे पीसी हूँ, लेकिन ये पीसी नहीं हूँ। इसी तरह भूनते भूनते ये बिल्कुल एकदम बिल्कुल डो की तरह तैयार होते जाएगा और ये हल्का गोल्डन भी होते जाएगा। इसमें कि जो भी है गोल्डन हो जाएंगे और इसमें जो भी बीज एक दो निकल ही जाएंगे, कहीं ना कहीं तो बीज निकलेगा ही। देखिए एक बीज का पता चल रहा है। अब बीज को हम ढूंढते हैं कहाँ बीज इसमें टकरा रहा है। थोड़ा हम अच्छे से देखते हैं कि बीज कहाँ है। देखिए बीज निकल ही गई और इसे हम अच्छे से चलिए चलाकर और अच्छे से देखते भी हैं और इसे डो की तरह तैयार करते हैं। थोड़ा घी कम लग रहा है, इसलिए हम इसमें 2 चम्मच और घी को डालेंगे और अच्छे से इसे हम थोड़ा भूंजेंगे। और ये बिल्कुल खजूर जो है बिल्कुल गल के डो की तरह तैयार हो गए हैं और ये कड़क भी होने लगे हैं। हम इसे अब गैस को कर लेंगे बंद और इसे भी थोड़ा ठंडा होने देंगे। ताकि ये खजूर थोड़ा गर्म है, इसे ठंडा होने के लिए अच्छे से हिलाकर फैलाएंगे ताकि ये जल्दी ये ठंडी हो जाए। और इसे हम ले लेंगे ठंडे करके और इसमें जो हम लोग मावा को भूंज के रखी थी बुरबुरे, उसे हम इसमें डालेंगे और उसे हम करेंगे इसमें मिक्स। मावा डालने की वजह से इसकी टेस्ट जो है बहुत अच्छी हो जाती है। खाने के बाद इतनी, आप जब बना के घर में ट्राई करके आप खा के देखोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे इसके अंदर टेस्ट जो है ना उसके हम बयान नहीं कर सकते इसकी टेस्ट कैसे लगी आपको। आपको बना के ज़रूर एक बार ट्राई करके टेस्ट कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि इसकी टेस्ट कैसी लगती है। और इसे मिक्स करने के बाद मैंने खड़ा वाला नारियल जो होते हैं उसे ले ली हूँ और उसे मैं घर पे कद्दूकस कर ली हूँ। कद्दूकस करके करीब मैंने 250 नारियल ले ली हूँ और उसे बुरादा में बना ली हूँ। आप बाज़ार से जो मोटे वाले आते हैं वो भी डाल सकते हैं, लेकिन उसका क्या होता है कि वो जो रेसे मोटे होते हैं थोड़ा दिखते हैं, इसलिए हम ये वाले ही लेकर इसे घर पे घिस ली हूँ और अच्छे से इसे हम डाल के मिक्स कर देंगे ताकि ये अच्छे से दिखता भी नहीं है, मोटे मोटे रेसे दिखेंगे भी नहीं, आपको पता भी नहीं चलेंगे। इसलिए मैं घर पे इसे घिस के नारियल बुरादा बना ली हूँ और इसे हम इसमें डालकर अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अभी मिक्स होने के बाद ये बिल्कुल आपको नारियल एक भी नहीं दिखेगा और पता भी नहीं चलेगा कि इसमें ये नारियल है, क्योंकि अभी थोड़ा ये गर्म है इसलिए मैं करछी से कर रही हूँ। ठंडा थोड़ा होने के बाद हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे। और जो होते हैं लोटो चोको पाई में ना अंदर बिस्किट, उस तरह के ही देने के लिए हमने बिस्किट ले ली हूँ, मैरीगोल्ड बिस्किट ले ली हूँ और मैरीगोल्ड बिस्किट ले ली हूँ और उसे फाड़ के हम बिस्किट को निकाल लेंगे एक बर्तन में,
ताकि जब बनाते समय मुझे आसानी हो, इसलिए हम इसे निकाल के एक बर्तन में ले लेंगे और इसे हम रख देंगे साइड में। चलिए मैं बिस्किट को रख देती हूँ साइड में, और बिल्कुल जो बारीक वाले नारियल आते हैं उसे मैं करीब 250 ग्राम उसे भी ले ली हूँ, और उसे हम रख देते हैं साइड में। और इसे हम हाथों से मस लेंगे। अभी भी ये गर्म है, थोड़ा इसे हम अब साइड में कर देंगे और थोड़ा थोड़ा लेकर हाथों से इसे हम मस लेंगे। अब इसे हाथों से एकदम बिल्कुल मस लेंगे, ताकि इसके अंदर जो घी है वो भी एकदम मसलने के बाद अपने आप छोड़ने लगता है। देखिए कैसे घी एकदम हाथ में चिपक छोड़ रहे हैं और हाथ में घी लग रहे हैं। इसे अच्छे से हाथ में मसलेंगे और छोटे छोटे इसको पेड़ा की तरह करेंगे, पतला पतला इसे हाथों से दबा के, ताकि सब जगह एक बराबर इसकी परत बने। और बीच में बिस्किट को रखेंगे और इसे हम कवर कर देंगे। जो खजूर पाक है ये अच्छे से हम इसे कवर कर देंगे, और कवर करने के बाद बिल्कुल लग रही है ना ये लोटो चोको पाई की तरह। अब इसे देखकर कोई भी कह सकता है कि ये लोटो चोको पाई नहीं है। ये बिल्कुल लोटो चोको पाई की तरह बन के तैयार होगी ना। अब इसे हम जो घी लगी है इसी के वजह से घी अभी ऊपर जो हाथ से दबाने से घी जो निकल रहे हैं, इसे गर्म गर्म ही जो नारियल का बुरादा है उसमें हम इसे हम कोट कर देंगे, ताकि घी की वजह से अच्छे से नारियल आसानी से चिपक के और ये झड़ेगा भी नहीं और देखने में भी बिल्कुल अच्छी लगेगी। इसलिए मैं इसे नारियल से थोड़ा कोट कर देने रही हूँ, इसीलिए मैंने नारियल बुरादा ली थी। चलिए इसी तरह से जो है पतले पतले करके हाथों से दबाकर और बीच में बिस्किट रख के इसे हम बनाते हैं। जितने भी हैं खजूर पाक हम लोग बना के तैयार करते हैं। अच्छे से दबाकर बिस्किट को हल्के हाथों से दबाएंगे, नहीं तो कस के दबाने पर जो बिस्किट होती है अंदर से टूट जाएंगे। इसलिए हल्के हल्के हाथों से इसे हम दबाकर कर देंगे। और बाद में भी जो बिस्किट होते हैं बिल्कुल क्रिस्पी होते हैं, ये सॉफ्ट नहीं होते हैं। ये बन के तैयार हो गया ना मेरे खजूर पाक, और जो लोटो चोको पाई बोले उस तरह के तैयार। ये वीडियो कैसी लगी आप लोग को प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ये लोटो चोको पाई कैसी बनी है उसे भी प्लीज़ बताइएगा। और अच्छी लगी हो तो घर पे बना के ट्राई कीजिए और टेस्ट कीजिए। बाकी के जो बचे हैं इसी तरह से हम सबको तैयार कर लेते हैं। और इतने मेरे लोटो चोको पाई बनके तैयार हो गए, और बाकी के जो बचे हैं उसे भी इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। और सारे मेरे लोटो चोको पाई हो गए हैं तैयार। आप चाहोगे तो इसी तरह से भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा और दूसरे शेप में दूंगी। चलिए पहले इसे हम तैयार कर लेते हैं, फिर आगे इसको शेप कैसे देंगे हम बताते हैं। और ये जो मेरे लास्ट है उसे हम बना दिए, और ये मेरे सारे हो गए तैयार।
इसे नारियल से कर देंगे कोट। और ये मेरे सारे के सारे लोटो चोको पाई हो गए तैयार। आप चाहें तो इसे पूरे ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे 2 भागों में कट कर दे रही हूँ। तेज धार वाला चाकू लेंगे और उसे हम अच्छे से हल्के हाथों से इसे हम कट करेंगे, ताकि जो बिस्किट है वो टूटे नहीं, बस 2 भागों में अच्छे से बट जाए। और इसे सारे इसी तरह से हम कट कर लेंगे। और जितने भी लोटो चोको पाई इसी तरह से कट करके मैं सबको तैयार कर ले रही हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी और लोटो चोको पाई भी कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। आपके घर में जो भी खाना बनाते हो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और आप लोग बना के भी ट्राई कीजिए। और जिन्हें बनाने आता है वो आप देख के बनाइए और टेस्ट करके भी बताइए कि लोटो चोको पाई आपने कैसा बनाया और आपको कैसी बनी ये लोटो चोको पाई। और किनको इन लोटो चोको पाई के बारे में या खजूर पाक बनाने आता है वो भी बताइए कि ये खजूर पाक कैसी बनी है।